जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल ही ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीखना चाहते हो ना, तो स्टे करोगे, वरना आप यो जो टिकटॉक पे फ़िज़ूल वीडियोज़ देखते हो तो प्लीज़ कंटिन्यू आप स्क्रॉल करें। मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके सोलाना का जो इस टाइम ऑल टाइम हाई ये कहाँ पर जाएगा, इथेरियम ऑल टाइम हाई ये कहाँ पर जाएगा। और एक आपको बात बता दूँ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ बिल्ट है, एक्सआरपी की, सोलाना की और बिटकॉइन की हम बात करेंगे, ठीक है। और आपको एक बात बता दूँ, मैंने जिस पूरी वीडियो के अंदर, ये तो मेरी एक इंट्रो वीडियो है, पूरी वीडियो के अंदर मैंने ये नहीं बताया कि बीटीसी जो है ना बेसिकली तौर पे उसका जो फाइनल जो भी है, अगर वो ड्रॉप होता तो उसके क्या क्या लेवल्स हैं। देखिए 114 से 113 के तो का आ सकता है। और उसके अलावा एक आपको और मज़े की बात बता दूं कि अगर ये आएगा तो अगर इंटरेस्ट रेट जापान का अगर ये सारे मामला होते हैं तब भी 113 114 के यहाँ तक आ सकता है। इवन दैट 110 के भी आ सकता है। लेकिन अगर मज़ीद अगर इसका ड्रॉप आएगा तो उसके लिए ट्रम्प की कोई बैड न्यूज़ या मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट या मार्केट में कोई स्ट्रक्चर चेंज होएगा प्रॉपरली, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग ड्रॉप लाइक अप टू लाइक डाउन अप टू लाइक मे बी ये डाउन जा सकता है कि 1,02,000 पे, 1,03,000 पे, ठीक है। हैवी सपोर्ट के साथ वहाँ खड़ा हुआ है पोजीशन इसकी, उसको ब्रेक करेगा तो फिर 92 से 98 के बीच में जाएगा। ये तो सिर्फ स्पेकुलेशन है, ये तो सिर्फ बातें हैं। मार्केट कब क्या जाती है किसी को नहीं पता, कहाँ तक इसका डिप्स है किसी को नहीं पता। सो ठीक है, मज़ीद वीडियो के अंदर हम सारी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली चल क्या रहा है फेड चेयरमैन के साथ और जापान के इंटरेस्ट रेट के साथ, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। मेरी किसी बात में आगे पीछे थोड़ी मालूमात होगी उसके लिए माजरत, आई एम सॉरी, बट मैं वीडियोस कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट बनाऊँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। हम हर दिन इंप्रूव हो रहे हैं, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला मज़ीद कोशिश करेंगे, वीडियोस को क्विक बनाएंगे, टू द पॉइंट बनाएंगे और आने वाले टाइम में एनिमेशंस वगैरह साथ में चीज़ें भी ऐड करूँगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं होता, सो कर लो। दूसरी बात ये कि ट्रेडिंग के बारे में आपको ये बता दूं, फिलहाल जो इथेरियम के अंदर ये जो आपको डिप्स बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें डाउनफॉल आ गया है। और डाउनफॉल के देखें जी, चार चीज़ें इस टाइम सामने आ रही हैं मार्केट के। मैं बड़ी टू द पॉइंट और डायरेक्ट बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट बात करेंगे। देखें इस टाइम फेड चेयरमैन की जो ना वो रेजिग्नेशन की बातें चल रही हैं। देखें अगर वो रिज़ाइन होता है ना तो मार्केट में आपको एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है, और वो थोड़ा सा ड्रॉप होगा बेसिकली तौर पे। अगर आप नोटिस करें तो अगर इसको रिज़ाइन करवाने का जो फोर्सफुली आपको जो देखने को ये मार्केट में सेंटीमेंट मिल रही है कि ट्रंप जो है ना इसको चाहता है कि वो रिज़ाइन कर दे। उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो रेट कट कर नहीं रहा तो नए चेयरमैन के साथ हम उसको रेट कट को हम करवा लेंगे। अगर रेट कट होता तो डेफिनेटली पैसा बूस्ट करेगा, मतलब क्रिप्टो बूस्ट करेगी, पैसा इन्वॉल्व होगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है। और पूरी मार्केट इवन दैट की स्टॉक भी जो है ना वो बूस्ट करेंगे डेफिनेटली। उसके अलावा एक और बात करें कि जापान के साथ इनकी जो डील हुई है, ठीक है, मोर देन $500 बिलियन की, उस डील के साथ साथ आप शायद ये भूल रहे हैं कि उनकी जो येन की जो उनका इंटरेस्ट रेट था, लोगों ने वहाँ पर येन जो है ना वो लो चीप प्राइसेस पे परचेज़ किए और उन्हीं येन से उन्होंने एसेट परचेज़ किए क्रिप्टो करेंसी के, ठीक है। और अब क्या हुआ कि अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है ना वो उसका 20% से 25% इंक्रीज़ कर दिया। अब वो इंक्रीज़ किया, उसका इफेक्ट आने वाला है। एक फेड चेयरमैन के एक इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, इसमें ड्रॉप आ रहा है। दूसरा, आपको ये जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही कि जापान की जो ना ये जो ना रेट इंटरेस्ट जो है ना वो इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने, उसकी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मार्केट में उसका इफेक्ट आ रहा है। तीसरी चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट के अंदर जो है ना क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में टैरिफ के अंदर वो मे बी ट्रंप कोई नया टैरिफ इंट्रोड्यूस करा दे, उसने मजाक बनाया हुआ, क्रिप्टो करेंसी से वो बहुत पैसा बना रहा है, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। आपको ये बताना चाहता हूँ, ऑल टाइम हाई इथेरियम ने अभी तक पुश नहीं किया। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बुल साइकिल जो हमारा ये जो चल रहा है बुल रन, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बीटीसी के अंदर 4 साल का एक साइकिल बनता है, ठीक है। उन 4 ईयर्स के अंदर जो ना साइकिल के अंदर एक बेरिश साइकिल होता है और एक बुल रन का साइकिल होता है। अब बुल रन का जो साइकिल है वो 2026 तक जाने के काबिल है इस टाइम, और शायद उससे भी लॉन्गर जा सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन 2026 तक तो कन्फर्म है, ठीक है। तो आपको बताने का यही मकसद आपको ये चल रहा है कि अगर ये 6-7 महीने जो गुजर चुके हैं हमारे, ये जो गुजर रहे हैं, हमारा जो वक्त गुजर, पीछे जो 5-6 महीने रह गए हैं, ठीक है, वो 5-6 महीने या 5.5 महीने जो साल के अंदर रह गए हैं, इसके अंदर मार्केट ने पुश करना है, ऑल टाइम हाई ब्रेक तो करेगा सो करेगा। फिलहाल जो रियलिस्टिकली हम बात करें तो 39 के ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो इतनी कोई ख़ास बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है इथेरियम की, ठीक है। जहाँ पर ये अगर आप देखो, ये जो यहाँ पर ये रुका हुआ था यहाँ पर, ठीक है, 3856 समथिंग के करीब, तो ये अगर लोगों को ये लग रहा है कि यार इसकी कोई हैवी रेजिस्टेंस नहीं, यार नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। इस बार जो बुल रन है इसके अंदर ETF के स्पॉट हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, बिग व्हील्स की इन्वॉल्वमेंट है, दुनिया की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका के अंदर जो है ना इस टाइम क्रिप्टो लीगल है, स्टेबल कॉइन का जो है ना जीनी एक्ट भी
ऑलरेडी अप्रूव्ड है और बहुत सारे मामला हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर। इट डजंट मीन कि ये मार्केट यहाँ तक आई। यू कैन जस्ट, वो वारन बफेट की मशहूर कहावत है, वो कहता है ना, जब भी डिप आए तो बाय करो। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसने वापस उसी जगह पर जाना होता है। तो बेसिकली टाइम लगता है उस चीज़ को, बेशक कोई बड़ी बात नहीं, उसमें टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैं आपको अभी भी ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये मैंने जो यहाँ पर ये मार्क किया हुआ, ये वाला, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये जो प्राइस है 3500 का जो ऊपर लेवल है ना, ठीक है, 3500 इथेरियम के अबव जितने भी प्राइसेस रहेंगे, ये प्राइस को कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर एक क्रैश आता है BTC के अंदर, मुमकिन है ये इसको ब्रेक करे, बट हम डिप्स बाय करेंगे और मैं डिप्स बाय कर भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट के साथ आप अगर प्रोफेशनली चलोगे और अगर आप एक एजुकेशन के साथ चलोगे, एजुकेटेड सोच लेकर चलोगे, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपने ग्रो करना है। मार्केट में कभी भी ड्रॉप ऐसे नहीं आता, बिना वजह के नहीं आता। जब इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, उनके सामने कोई न्यूज़ आती हैं, इनसाइडर न्यूज़ कुछ लोगों के पास पहले चली जाती है। आपको एक बात बताऊं, आपने एक नोट किया होगा, सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में जो ड्रॉप होता है ना, वो एकदम से जब स्टार्ट होता है ना, उसके कुछ घंटों में एक आपको न्यूज़ मिलती है कि जी फ़लाँ काम होने वाला है, ट्रंप ने फ़लाँ बैन कर दिया, ये फ़लाँ ये हो गया, ये फ़लाँ काम हो गया, या उसने फ़लाँ जगह पे बम मार दिया। आपको सिर्फ ये बताने का मकसद है कि जब इस तरह का काम होता है ना, जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमेशा इनसाइडर न्यूज़ उन लोगों के पास पहले होती है जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, आखिर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि मार्केट में किस टाइम ड्रॉप आने वाला है। सो ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी ओपनली आपको बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम मैं कर लेता हूँ 30 मिनट का, ठीक है। ये एरिया जो आपको मिल रहा है, ये सामने ये वाला, मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ इसको, ये एरिया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बाय करते हो नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ मैं इस एरिया से बाय करूँगा और इसको बाय करने के बाद जब मैं इसको सेल करूँगा, वो हाई के ऊपर सेल करूँगा, ठीक है, देन मैं इसको सेल करूँगा, सही है। सो ये मुद्दा मेरा आपको बताने का ये है कि अगर आप मार्केट में डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, सो डेफिनेटली आपका पैनिक होना बनता है, लेकिन उतना पैनिक हो जितना आपके अंदर बर्दाश्त हो, ठीक है। हमेशा टेक्निकल चला करें, कुछ नहीं होता टेक्निकल चलने से, ठीक है। हमारी सोच अगर पॉजिटिव रहेगी ना, इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से, ठीक हो गया। सो इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, आप कमेंट्स कीजिए अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, मार्केट में ड्रॉप आ सकता है। अब आप बात करते हैं हम लोग बेसिकली तौर पे सोलाना की। सोलाना में इतना अच्छा मूव कैसे आया, 188 180 के करीब सोलाना जाने के चांसेस के अंदर है, ठीक है। ये इसका लेवल जो है ना, ये यहाँ पर, ये सॉरी, ये 180, ये यहाँ पर, ये इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कंट्रोल कह लें, बाइंग का जो एसेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है, लिक्विडेट कराते हुए। बहरहाल शॉर्ट्स तो लिक्विडेट होंगे सो होंगे, इसके यहाँ तक आने के चांसेस हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया के अंदर यहाँ तक इसके आने के चांसेस हैं, सही है। और ये एरिया बनता है बेसिकली 180 वाला एरिया। तो इस एरिया के अंदर ये अगर मूव करता है, देन उसके बाद ये अगर पुश लेता है, ओके, देन वी कैन एक्सपेक्ट गुड बुल रन। और आपको एक और बात बताऊं, सोलाना इस सीज़न के अंदर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा सो करेगा, लेकिन 300 से $350 तक जाने की फुल पावर में ठहरा हुआ है सोलाना। इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी गाइस। इथेरियम एंड सोलाना मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट fundamental coins, okay, where you can trust, where you can have faith. When you open the position, definitely you have the faith that you will not lose it even the market drops, ठीक है। अगर कुछ भी होता तो आप इसमें कभी भी नहीं हारोगे, ठीक है। फेक लोगों से बचो, झूठे स्कैमर लोगों से बचो, मार्केट की तरफ देखो, सेंटिमेंट की तरफ देखो, न्यूज़ की तरफ देखो, फैक्टर्स को देखो, प्रैक्टिकली चलो, एजुकेटेड होकर चलो। दुनिया में कोई नहीं हरा सकता आपको। लॉस इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ द क्रिप्टो जर्नी। When you lose, then you win. Then you lost, then you win. But there will be a time जब आपके पास सिर्फ win 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 loss, win 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 loss loss, then win win win, आपकी ये रेशियो बन जाएगी, ठीक है। सो आपका विन रेट भी 70-80 प्लस हो जाएगा। तो कहने का मकसद आपको ये है कि आज 50% भी, अगर आज 50 से 60% जो लोग बैठे हैं ना विन रेट के साथ, आज भी वो मार्केट में सर्वाइव करते हैं। इवन दैट 30% वाले भी सर्वाइव करते हैं। तो बताने का आपको मकसद ये है कि सर्वाइव करें मार्केट में, इंशाअल्लाह ताला आपको एक अच्छा इसमें आपको पॉइंट देखने को मिलेगा ज़रूर, ठीक हो गया। सो गाइस, ये तो है इसकी अपडेट। रही बात
इथीरियम की, इथीरियम just speculations, it can go up to like reach maybe 7,000 to 8,000, बट ये डिपेंड करता है कि कितनी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट ऑल टाइम हाई तो इंशाल्लाह ब्रेक करेगा, ठीक है। फिलहाल जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 4,200 से 4,300, 4,000 की एक रेंज है और 4,300 के बीच में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप बातों पर बिलीव करोगे जिनका कोई मकसद ही नहीं है, उन पे बिलीव करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात XRP की, मोस्ट डेंजरस कॉइन भाई, बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस दिखाई है इसने इस बार, ठीक है। आप इनका वॉल्यूम यहाँ पर चेक करो ज़रा, ठीक है। मैं आपको ये मार्क करता हूँ, ये इस लेवल पे देखो ज़रा, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, एंड देन देयर इज़ अ ड्रॉप जब इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया ना, करेक्टर ऑफ चेंज। तो एनीवे, सो आपको बताने का मकसद ये कि इंशाल्लाह ये होता रहेगा और इंशाल्लाह ताला और हम सारे मामलों को देखते रहेंगे, ठीक है। तो XRP दोबारा पुश करेगा इंशाल्लाह ताला। डोंट वरी, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें, हम अपनी इस मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे। और कोई और क्वेश्चन तो पूछिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बुल रन ख़त्म नहीं हुआ, बुल रन चलता रहेगा और ये है और रहेगा। अभी बुल रन ख़त्म नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ भाई, अभी तो इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हुआ। आप कहाँ बात कर रहे हो? सो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय करो, डिप्स बाय करो। अगर बाय नहीं किया तो बाय करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अनटिल अनलेस यू विल गेट अ ह्यूज प्रॉफिट। So follow, subscribe.